Hello dear students, welcome back to our own channel that is Principal Atul Achale. A warm welcome to one and all. दोस्तों आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आने वाला है। अगर आप ठीक से देखो, ठीक से सुनो तो ये टॉपिक आपको बहुत मजा देगा और अकाउंट में इंटरेस्ट बढ़ाने वाला है। आज का लेसन होने वाला है, सेशन होने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते, टाइम वेस्ट ना करते, हम आगे शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मोस्टली जो स्टूडेंट पहली बार कॉमर्स में आ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड में, उनके लिए अकाउंट और ओवरऑल कॉमर्स ये नया सब्जेक्ट होता है, नया स्ट्रीम होता है और उसमें अकाउंट के बारे में कुछ मिथ्स होते हैं बच्चों के मन में, दिल में, कि सर अकाउंट तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने उन्हें डराया होता है कि अकाउंट डिफिकल्ट है, काफी नए नए कंसेप्ट हैं। हाँ भाई, नए कंसेप्ट तो है, लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ 10th के बाद, भले आप आर्ट्स में चले जाओ, कॉमर्स में चले जाओ या फिर साइंस में, न्यू कंसेप्ट तो आपको सीखने ही पड़ेंगे कि जो आज तक 10th तक आपको नहीं थे, वो काफी न्यू कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे और सीखने को मिलेंगे। तो चलो ये जो मिथ्स है आपके दिल में वो दूर करते हैं, डाउट सब क्लियर करते हैं और इंटरेस्ट पैदा करते हैं इस सब्जेक्ट में, इस अकाउंट सब्जेक्ट में। तो चलो ध्यान देके देखते हैं कि क्या है। ओरिजिनली हमारे टॉपिक का सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये अपना सब्जेक्ट है, जिसे हम प्यार से, दुलार से, लाड से सिर्फ अकाउंट कहते हैं। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज अकाउंट्स या अकाउंटेंसी। तो है क्या इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में क्या है वो देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि जैसे हमें पता है साइंस में कुछ न्यूटन्स लॉ होते हैं या फिर थॉमस एडिसन के बारे में हमने देखा हुआ है, स्कूल लाइफ में भी पढ़ा हुआ था, लेकिन अकाउंट के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि अकाउंट आया कहां से। आजकल दुनिया भर में जो भी अकाउंट लिखा जाता है, अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज अंडर डबल एंट्री सिस्टम। दैट इज अंडर डबल एंट्री सिस्टम। क्या है आगे डिटेल में बताऊंगा, आज सिर्फ ध्यान में रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम करके कोई सिस्टम होती है। तो ये जो सिस्टम है, इसका इन्वेंशन कब हुआ, इसका फॉर्मेशन किसने किया, कब किया और कहाँ किया, ये पहले देखते हैं और फिर हमारे सब्जेक्ट को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको सुन के बहुत बड़ी बात लगेगी, यू विल बी शॉक्ड कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंट आज पूरे दुनिया में, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, पूरे दुनिया में जो अकाउंट लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसका इन्वेंशन या फॉर्मेशन हुआ था 1494 में, 1494 साल में, 1494 में। कहा हुआ था? दिस वॉज इन द कंट्री इटली कंट्री में हुआ था, बाय द मिस्टर ल्यूका पैसियोली। ये जो है, ये इंसान है जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया था, फॉर्मेशन किया था। सो इज अ ग्रेट पर्सन ड्यू टू विच आज पूरे दुनिया भर में अकाउंट लिखा जा रहा है, अकाउंट रिकॉर्ड हो रहा है और आपकी और मेरी भी मुलाकात जो हुई उसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है। सो विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर ल्यूका पैसियोली हैज इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम इन 1494 एंड बाय प्रोफेशन he was not an accountant, क्योंकि अकाउंट तो उसके पहले था ही नहीं। by profession he was mathematician. he was mathematician जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन किया। सो अकाउंट जो हम आज पढ़ रहे हैं, नियर अबाउट 600-700 साल पुरानी बात है, जो आज भी एज इट इज पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। तो with all due respect we are going to start our subject, that is account. So ये आपको पता लग गया है कि अकाउंट का इन्वेंशन कब हुआ, कब से यूज हो रहा है और किसने इसका इन्वेंशन किया था। ओके, तो अकाउंट की जरूरत क्यों होती है, कहाँ होती है, किसे होती है, ये पहले जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बच्चे पहली बार कॉमर्स में आए और पहली बार अकाउंट पढ़ रहे, उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनको पता हो कि अकाउंट की जरूरत सच में है क्या नहीं है, और है तो कहाँ है। तो देखते हैं अकाउंट की जरूरत कहाँ पे होती है। एक सिंगल सेंटेंस में अगर मैं बताना चाहूँ, एक सिंगल सेंटेंस में अगर बताने की कोशिश मैं करूँ
कि अकाउंट की जरूरत कहाँ है, तो दैट विल बी कि जहां पैसों का लेन देन है, जहां पैसों की बात है, वहां पे अकाउंट की जरूरत है। तो स्टूडेंट कहेंगे सर पैसे की बात तो हर जगह पे होती है, पैसे तो हर एक को लगते हैं, हर कोई पैसे में पैसे के लिए काम करता है। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे पैसों की बात होगी वहां पे अकाउंट होना है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अकाउंट की जरूरत कितनी वास्ट है, कितने बड़े पैमाने पे इसकी जरूरत है, क्योंकि अकाउंट हर उस जगह पे जरूरत है जहां जहां पैसों की बात होती है। भले फिर जहां आप रहते हो, आपके गली में, आपके चौराहे पे, आपके नुक्कड़ पे, आपके कॉलोनी में कोई एक छोटा सा शॉप होगा जिसे हम ग्रोसरी शॉप कहते हैं, जनरल स्टोर्स कहते हैं, वहां से लेकर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी हो, टाटा जैसी बड़ी कंपनी हो, या टेस्ला जैसी इंटरनेशनल बड़ी कंपनी हो, इन सब में जहां जहां पैसों का लेन देन होता है वहां वहां अकाउंट की जरूरत होती है। ये पहले अपने दिल में क्लियर कर लो कि अकाउंट की जरूरत हर जगह पे है। ओके, तो यह पता लग गया कि अकाउंट की जरूरत कहाँ पे है, किसे जरूरत है, बट ऑफ कोर्स जो पैसे का लेन देन कर रहा है, जो पैसे का व्यवहार कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस हर व्यक्ति को अकाउंट की जरूरत है। भले फिर वो जनरल स्टोर चलाने वाला कोई छोटा सा व्यापारी हो, टाटा जैसी बड़ी कंपनी हो, जायंट कंपनी हो, टेस्ला जैसी कंपनी हो, अतुल अकाउंटेंसी क्लासेस हो हमारा, या मान लो आपके पिताजी माताजी कोई जॉब कर रहे हैं, उनको हर महीने को सैलरी मिलती है, तो उनको भी पैसों का हिसाब रखना पड़ता है। और जहां पे पैसों का हिसाब रखने की बात होती है वहां पे अकाउंट की जरूरत होती है। ये अपने आप को क्लियर कर लो। ओके, तो क्यों जरूरत है, कहाँ जरूरत है, किसे जरूरत है, ये आज हमें पता लग गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अकाउंट जो हमें लिखना है, जैसे मैंने बताया कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है। तो ये वर्ल्ड वाइड जब यूज हो रहा है तो इसके लिए कुछ यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है, ताकि हर जगह पे जो भी अकाउंट लिखा गया है उसका सेम मीनिंग हर एक को पता चले। ऐसा ना हो जाए कि इंडिया में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, अमेरिका में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है, जापान में कुछ अलग मीनिंग निकल रहा है। नहीं, जो हम बोलेंगे उसी का सेम मीनिंग हर एक को सेम पता चले, इसलिए यूनिफॉर्मिटी होना जरूरी है। इसीलिए अकाउंट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो वर्ल्ड वाइड इन ईच एंड एवरी कंट्री सेम यूटिलाइज होती है, वो आज हम देखेंगे, वो आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ओके, अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे किया जाता है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, ठीक से देखना है आपको। हर एक छोटी छोटी बात में डिटेल में आपको बताऊंगा, ताकि कोई भी संदेह, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। सो अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है देखते हैं। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट ग्रुप या दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज यहाँ पे बन जाती है अकाउंट के लिए। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या है वो देखते हैं। पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, एंड सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है पर्सनल अकाउंट, और सेकेंड आती है इम्पर्सनल अकाउंट। अगर आप ठीक से देखो तो पर्सनल अकाउंट में मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज पर्सन, जिसे मराठी में या हिंदी में व्यक्ति कहते हैं। ओके, तो ये इसलिए इसको व्यक्तिगत अकाउंट ऐसा भी कहा जाता है, व्यक्तिगत खाता ऐसा भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है पर्सन। दोस्तों पर्सन जो है वो अलग अलग किस्म के होते हैं, मोस्टली दो तरह के होते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि दो तरह के पर्सन कौन से हैं, तो शायद आप में से कोई कह देगा कि सर एक मेल और एक फीमेल। नहीं, अकाउंट को मेल और फीमेल अलग अलग नहीं पता चलते। अकाउंट मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं करता है। तो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर्सन दो तरह के होते हैं। उसमें एक होता है नेचुरल पर्सन, जिसे हम नैसर्गिक व्यक्ति कहेंगे। नेचुरल पर्सन मतलब कौन होता है, आप और हम। आप और हम सब लोग नेचुरली बोर्न है। ओके, सो नेचुरल पर्सन्स आर द ह्यूमन बीइंग हु आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। तो जो भी इंसान इस
धरती पे है वो हर बंदा या हर बंदी, हर मेल, हर फीमेल आर कवर्ड अंडर द नेचुरल पर्सन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो राम अकाउंट, A oblique C is the short form for the account, so Ram account, Mahavir account, okay, Sham account, Sita account, Radha account, लक्ष्मी अकाउंट। हर कोई इंसान, फिर आगे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, मान लो मनोज अकाउंट, आलिया अकाउंट, आप आलिया भट्ट भी जोड़ सकते हो, ओके। मनोज अकाउंट, आलिया अकाउंट, कोई भी नेचुरल पर्सन हु आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट आर कवर्ड अंडर दिस नेचुरल पर्सन, और नेचुरल पर्सन आर कवर्ड अंडर द पर्सनल अकाउंट, ओके। नंबर सेकेंड, नंबर बी, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन या फिर नेचुरल पर्सन फर्स्ट हो गया, सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन, अनैसर्गिक, जिसे कृत्रिम ऐसा भी हम कह सकते हैं, विच आर नॉट नेचुरल, ओके। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें कौन कौन कवर्ड है वो देखेंगे। क्या क्या है इसमें, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर आप एग्जांपल देखो जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, सो दीज आर नॉट द पर्सन लाइक यू एंड मी, दीज आर नॉट नेचुरल पर्सन, बट दीज आर कॉल्ड एज ए दीज आर कॉल्ड एज ए पर्सन बाय द लॉ, बाय द एक्ट। कानून कहता है कि भाई ये पर्सन है, भले वो नेचुरल ना हो लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। क्यों, एग्जांपल पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे बताता हूँ। हर वो स्कूल, कॉलेज, क्लासेस जहाँ पे आप पढ़े हो या ना भी पढ़े हो, वो हर स्कूल, कॉलेज, क्लासेस आर्टिफिशियल पर्सन के अंडर आता है और वो कवर होता है पर्सनल अकाउंट पे। बैंक, कंपनी, होटल्स, हॉस्पिटल, कोई भी बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी कंपनी, टाटा कंपनी, बजाज, रिलायंस, होटल्स, होटल ताज हो, होटल ओबेरॉय, कोई भी होटल ले लो, छोटा बड़ा कोई भी, हॉस्पिटल, वोकार्ड हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल, लाइफ केयर हॉस्पिटल, अशोका मेडिकवर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रोटरी क्लब होता है, लायंस क्लब होता है, कोई स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वो हर चीजें, वो हर ऑर्गेनाइजेशन आर कवर्ड अंडर द आर्टिफिशियल पर्सन एंड दोज आर कवर्ड अंडर द पर्सनल अकाउंट। अब सवाल ये आता है कि सर इनको पर्सन क्यों कहा गया है। क्या होता है, देखो आप और हम जो नेचुरल पर्सन है, हम पैसे का लेन देन कर लेते हैं। आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे या फिर मैंने आपको पैसे दिए, तो आप और मैं नेचुरल पर्सन होने के बाद, होने की वजह से हम पैसे का लेन देन कर लेते हैं, सो हम किस में कवर हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल अकाउंट, सॉरी अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल पर्सन, ये भी सब लोग पैसों का लेन देन करते हैं। जैसे कि मान लो आपने स्कूल में एडमिशन लिया होता है, आपका जो एडमिशन होता है वो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है, क्लास में होता है, उस कॉलेज के या स्कूल के प्रिंसिपल के पास नहीं होता है एडमिशन, तो आप जो फीस पे करते हो, उस कॉलेज की फीस पे करते हो, इसका मतलब जो है पैसे का लेन देन जो है आपका उस कॉलेज के साथ या उस स्कूल के साथ हो जाता है। मान लो आप जो मोबाइल यूज करते हो, सैमसंग कंपनी का हो, एप्पल का हो, वीवो का हो या कोई भी कंपनी का हो, आपने उस कंपनी से मोबाइल परचेस किया है जिसने उसे मैन्युफैक्चर किया था। मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका जो पैसे का लेन देन हुआ है, वो उस कंपनी के साथ हुआ है, ना कि उस कंपनी के ओनर के साथ। मान लो आप होटल ताज में या होटल ओबेरॉय में एक दिन का स्टे करते हो, आप एक खाना खाते हो और उसका बिल पे करते हो, तो आपने उस होटल का बिल पे किया है, होटल के ओनर का बिल पे नहीं किया है, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन जो है उस होटल के साथ होता है। इसका मतलब जैसे ये नेचुरल पर्सन
पैसे का लेन देन करते हैं, सेम ये लोग भी पैसों का लेन देन करते हैं, इसीलिए दोज आर कॉल्ड एज ए आर्टिफिशियल पर्सन एंड दोज आर कवर्ड अंडर द पर्सनल अकाउंट। ओके, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपको। एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसमें क्या होता है, दीज आर द अकाउंट विच आर रिप्रेजेंटिंग समवन। ये अकाउंट किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर की जाए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस, these are representing someone, so these are called as a representative personal account, and representative personal account are covered under the personal account। ओके, सो पर्सनल अकाउंट के अंडर तीन बातें आती है, तीन कैटेगरी, सब कैटेगरी आती है। पहली आती है नेचुरल पर्सन, सेकेंड कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल पर्सन, एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो आई थिंक दिस इज मच क्लियर टू यू। ओके, उसके बाद देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के अंडर क्या क्या आता है। इसमें एक तो आता है रियल अकाउंट। पहला टाइप क्या आता है, इम्पर्सनल के अंडर पहला आता है रियल अकाउंट। इसमें क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी, एस्टेट, एसेट्स। प्रॉपर्टी, एस्टेट या फिर एसेट जिसे हम कहते हैं हिंदी में जायदाद, हिंदी में उसे जायदाद कहते हैं, मराठी में उसे हम संपत्ति या मालमत्ता कहते हैं। ओके, ये सब किसमें कवर हो जाता है, रियल अकाउंट। संपत्ति, मालमत्ता, प्रॉपर्टी, एस्टेट, जायदाद और एसेट जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ रुपए की हो, छोटी छोटी बातें भी हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे दिस इज माय वॉच, दिस इज ऑल्सो माय प्रॉपर्टी। ओके, दिस माय स्पेक्स और ग्लासेस, these are also my property, so these are also covered under the real account। आपके घर में हर वो चीज जो आपकी प्रॉपर्टी है, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आपके घर में जो टीवी होगा, फ्रिज होगा, माइक्रोवेव ओवन होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, घर के पार्किंग में साइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर होगी पार्क की हुई, या घर में फैन होगा, एसी होगा, हर वो चीज जो आपकी एसेट है, दोज आर कवर्ड अंडर द रियल अकाउंट। ओके, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो दुनिया का हर कोई बिजनेस ऐसा, अगर आप कोई भी एग्जांपल उठा लो तो हर एग्जांपल में आपको समझ में आएगा कि हर बिजनेस में, मैं आगे जो बताने वाला हूं वो आगे वाले 5 एसेट्स मिनिमम वो हर बिजनेस में होती है। ओके, मिनिमम 5 एसेट हर बिजनेस में होती है, जिसके सिवाय बिजनेस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो दुनिया का हर कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, उसमें ये अगले 5 एसेट कंपलसरी होने ही होने हैं। जैसे कि नंबर 1 कैश, बिना पैसों का बिजनेस हो नहीं सकता है। कोई ना कोई मशीनरी, भले फैन हो, एसी हो, ये भी तो मशीनरी हो गई, सो कैश। सेकेंड वन इज मशीनरी, कुछ ना कुछ फर्नीचर किया जाता है हर कंपनी में, हर बिजनेस में, हर शॉप में। ओके, बिल्डिंग इटसेल्फ, या शॉप हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी, बिल्डिंग इटसेल्फ। सो क्या क्या हो गया, कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, एंड द लास्ट वन इज गुड्स, जो माल हमें दुकान में बेचना है, दैट नंबर 5 गुड्स। ये 5 एसेट मिनिमम ऐसी है कि जो हर बिजनेस में इसकी जरूरत होती है, जिसके सिवा बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। सो ये 5 आइटम कवर हो जाते हैं रियल अकाउंट में। सो रियल अकाउंट में सिंपल एंड स्वीट अगर बात की जाए तो क्या है, हर कोई चीज, एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स in solid form or anything. Okay, so these are the things which are our property are covered under the real account. So it is again simple to understand. And the last one is nominal account. Last one is nominal account. अगर इसकी मैं बात करूं कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में 4 चीजें कवर की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर 1, कोई भी बिजनेस की अगर आप बात करो तो एक्सपेंसेस हर बिजनेस में होते हैं। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो, कोई एम्प्लॉय अगर हमारे ऑफिस में या फैक्ट्री में या शॉप में काम कर रहा हो तो उसे सैलरी दी जाती है,
सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, कमीशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि नॉमिनल अकाउंट में कवर किए जाते हैं। ओके, नंबर बी और क्या आता है, तो नंबर बी और क्या आता है, तो नॉमिनल अकाउंट में सेकेंड वन आता है लॉसेस। सेकेंड आता है लॉस। बिजनेस है तो बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ तो बट ऑफ कोर्स होना ही होना है, एक्सपेक्टेड है, सो लॉसेस। सॉरी, नंबर सी प्रॉफिट, जिसे गेन ऐसा भी कहा जाता है, और नंबर डी इनकम। प्रॉफिट नंबर सी और नंबर डी इनकम। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ इनकम बट ऑफ कोर्स होता ही होता है, और एक्चुअली बिजनेस किया ही प्रॉफिट के लिए जाता है। बिजनेस किस लिए किया जाता है, तो प्रॉफिट के लिए किया जाता है। सो ये चार बातें हैं जो नॉमिनल अकाउंट में कवर हो जाती है। ठीक से अगर हम देखें तो शॉर्टकट में फिर से एक बार बता दूं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात अगर मैं करूं तो अकाउंट दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट में तीन सब कैटेगरी होती है, नेचुरल पर्सन आप और हम, आर्टिफिशियल पर्सन जिनके एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो सब कैटेगरीज बन जाती है। पहली सब कैटेगरी होती है रियल अकाउंट, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर कवर्ड अंडर द रियल अकाउंट, एंड द नॉमिनल अकाउंट के अंडर ये चार बातें कवर होती है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड प्रॉफिट। ओके, ये चार बातें नॉमिनल अकाउंट में कवर हो जाती है। तो आई थिंक क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। अगर ये तीन क्लासिफिकेशन पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये तीन क्लासिफिकेशन आपको ठीक से समझ जाए तो आगे का चैप्टर, आगे का लेसन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप एवरीथिंग इज फाइन विथ ऑल ऑफ यू। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि भाई अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन भी दबा दो, मतलब आगे का जो वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। सिर्फ सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, सो बेल आइकन दबाना भी जरूरी है। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। चलो, थैंक यू, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।